आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में वर्किंग प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि वर्किंग प्रोसीजर क्या होती है डेटा वेयर हाउस की। तो ये 3 डायमेंशन में वर्कआउट करती है, मींस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। मींस एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। अब आजकल आप जानते हैं कि जहां पर बिग डेटा कॉन्सेप्ट चालू हुआ है वहां पर नो एसक्यूएल टेक्नोलॉजी वर्कआउट कर रही है। तो इसके अंदर देखिए डिटेल में हम तीनों को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा वेयर हाउस वर्क करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड को सपोर्ट करती हैं, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड को सपोर्ट करती हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड को सपोर्ट करती हैं। लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड को सपोर्ट करती हैं। इसके बाद में देखिए टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस की अगर अपन बात करते हैं कि डेटा वेयर हाउस किस किस टाइप के होते हैं, तो देखिए फर्स्ट आता है EDW, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए जितनी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी एंटरप्राइज के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शन को एक सेंट्रलाइज लोकेशन में, सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू उसके अंदर अपन जितना भी उसका हिस्टोरिक डेटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट के बाद में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको सिस्टमेटिक वे में रिपोर्ट जनरेशन, उसके थ्रू डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे, मार्केटिंग बैकग्राउंड पे, HR बैकग्राउंड पे, ऑपरेशन बैकग्राउंड पे उनकी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, जिससे जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का वो डिसीजन ले पाता है। सेकंड, ऑपरेशनल डेटा स्टोर। ऑपरेशनल डेटा स्टोर की अगर अपन बात करें तो ये डायरेक्टली डेटाबेस से रिलेटेड होता है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी किसी भी तरह का क्वेरी रन अप होता है या फिर क्वेरी रेस्पॉन्स होता है, क्वेरी रिपोर्ट होती है, वो जनरेट की जाती है। नेक्स्ट आता है डेटा मार्ट। डेटा मार्ट कॉन्सेप्ट बिग डेटा में भी यूज होता है, CRM में भी यूज होता है, डेटा वेयर हाउसिंग में भी यूज होता है, और ये एक पर्टिकुलर सेट पे वर्कआउट करता है। ये डेटा वेयर हाउस का सबसेट होता है जिसके थ्रू जो यूजर होते हैं, यूजर अब डेटा एनालिटिकल रिपोर्ट या फिर डेटा एनालिटिकल समराइज्ड रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक पर्टिकुलर एक एरिया के लिए डेवलप किया जाता है। 3 टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हाइब्रिड। अगर अपन डिपेंडेंट की बात करते हैं तो हम डिपेंडेंट में देखेंगे कि इसके अंदर देखिए ऑपरेशनल या फिर एक्सटर्नल या फिर दोनों सोर्स से डेटा होता है, वो आपके कलेक्ट किया जाता है, वो आपके स्टोर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और डिफरेंट टूल लगा के, डिफरेंट क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टूल लगा के, क्रिटिकल पाथ मेथड टूल लगा के उसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं या फिर किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन या फिर अनसर्टेन कंडीशन में उससे हेल्प ले सकते हैं। सेकंड होता है इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट। इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट सेंट्रलाइज नहीं होता है। सेंट्रलाइज मींस ये आपके डेटा मार्ट होता है, ये फर्स्ट डिपेंडेंट सेंट्रलाइज था, ये आपके सेंट्रलाइज नहीं होता है। ये स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होते हैं और इनका केवल स्मॉल एरिया में ही ये वर्क कर पाते हैं और इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स जुड़े रहते हैं जो उस डेटा का यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट होता है हाइब्रिड डेटा मार्ट, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट डेटा मार्ट, जिसके अंदर हेट्रोजीनियस सोर्सेज से डेटा, जैसे किसी भी MNCs है उसके सपोज कीजिए 2500 ऑफिसेज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उसके लिए देखिए इस कंडीशन में अगर मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है, HR कंडीशन डिफाइन करनी है, गवर्नमेंट पॉलिसी डिफाइन करनी है, तो उसके लिए जो भी हिस्टोरिक डेटा है उसके लिए जो रिपोर्ट जनरेशन का काम होगा वो इसके अंदर हाइब्रिड डेटा मार्ट में किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए आप। नेक्स्ट वर्डिंग जो अपन काम में ले रहे हैं, नेक्स्ट वर्डिंग काम में लेंगे कि डेटा वेयर हाउस की स्टेजेस क्या होती हैं। तो यहाँ तक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, ऑपरेशनल डेटा वेयर हाउस एंड डेटा